नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौड़ अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सौर मंडल के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। सौर मंडल और सोलर सिस्टम, ऐसा तो ये बहुत ही वाइड चैप्टर है वो सभी कंपटीशन क्लास के लिए। लेकिन इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट्स और कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम को में आपको बेनिफिट करे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सौरमंडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। आपने यूनिवर्स के बारे में सुना होगा। तो यूनिवर्स होता क्या है दोस्तों? यूनिवर्स द्रव्य और ऊर्जा, मैटर्स और जो हमारी एनर्जी होती है, उसको कंबाइंड रूप से हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सौर मंडल्स हैं, बहुत सारे सूर्य हैं, चंद्र हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर जब हम बात करते हैं, जो इसकी सिद्धांत की बात करते हैं, ये आपको जो बिग बैंग थ्योरी से हमें यूनिवर्स के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मैं एक तो अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सीज होती है, काफ़ी गैलेक्सीज होती है, ठीक है। उन गैलेक्सीज में वैसे आकाश जो हमारी मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, वो होती क्या है कि जो तारों का समूह है, उन तारों के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। यानी कि काफ़ी सारे, जिसके अंदर काफ़ी सारे आपके स्टार्स मौजूद हों, ठीक है, उन तारों के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। तो हम जिस गैलेक्सी के अंदर आते हैं, हमारी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, जिस गैलेक्सी के अंदर आती है, उसे कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो उस मिल्की वे के अंदर भी काफ़ी सारे सौर मंडल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो में से हम की बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम की, ठीक है, तो वो जिसके अंदर आता है उसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो सर्पिला आकार की है, ठीक है। और अब तक जितनी भी गैलेक्सीज मिली है, उनमें से 80% जो गैलेक्सीज है, मंदाकिनी है, वो है, इनकी इसको हम बात कर सकते हैं, जो वो सर्पिलाकार आकार की है, स्पाइरल आकार की है, ठीक है। जो हमारी आकाश गंगा है वो सर्पिलाकार है, और उसके अंदर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो सौर मंडल के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो हमारा सौर मंडल है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है ना, जिसको हम बोलते हैं दुग्ध मेघला। जो हमारी आकाश गंगा है, मिल्की, वो क्या है, दुग्ध मेघला या मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। जो हमारा सौर मंडल है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, ठीक है। गैलेक्सी बता दिया मैंने आपको डेफिनेशन, कि तारों का एक विशाल समूह जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ है, उसे हम कहते हैं गैलेक्सी या आकाशगंगा, ठीक है। तो हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम, जो सोलर जो वर्ड बना है, सोलर एनर्जी हम बात करते हैं, सोलर वर्ड, वो सोलर वर्ड बना है सन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सन को ही एक केंद्र बिंदु मानेंगे और सन को ही प्रधान मानेंगे, ठीक है। इनकी सब कुछ जो सर्वता है वो सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य को ही हम एक पॉइंट मानते हुए हम सोलर सिस्टम की डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है, या सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो हमारा सन है, उस सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉइड्स है, धूमकेतु, कॉमेट्स है, ठीक है, उल्का पिंड्स है, और अन्य अदर्स जो छोटे मोटे पिंड्स होते हैं, उनके पूरे समूह को, उस जो एक वृत्तीय पथ होता है, उसके चारों ओर जो भी चीज़ें आ रही है, उसके एक समूह को, उस परिवार को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। यानी कि जो हमारा सन है, उस सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, वो उन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? उन सबको मिलाकर हम कहेंगे सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे मिल्की वे के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, ठीक है, और उन सबसे मिलके बनता है मिल्की वे गैलेक्सी, और बहुत सारी आकाश गंगाओं, गैलेक्सी से मिलकर बनता है यूनिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। देखिए,
आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, देखो ये हमारा सन है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने बना रखे हैं कुछ जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या है 8 प्लैनेट्स की संख्या है, टोटल 8 ग्रह हैं। पहले टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन यम को इन प्लैनेट्स के जो नियम्स होते हैं वो उनको फॉलो नहीं करता था यम, ठीक है। और इसकी वजह से उसे यम को प्लैनेट्स के इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। तो वर्तमान में प्रेजेंट में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सन, तो आपने ये देखा होगा कि जो सन है वो भी एक स्टार है, एक तारा है, ठीक है। और उस सोलर सिस्टम में इस जो हमारा एक वर्तीय पाथ होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, अपना परिक्रमण कंप्लीट करते हैं, और ये अपने एक्सेस पे भी ये घूमते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे नज़दीक जब हम बात करते हैं तो ये सबसे जो पहला ग्रह, यहाँ जो पहला प्लेनेट है वो है मरकरी, ठीक है। सेकंड नंबर पे है शुक्र, ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी अर्थ, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है मार्स मंगल, फिफ्थ नंबर पे है हमारा जुपिटर, सिक्स नंबर पे है शनि, सेवन नंबर पे है यूरेनस, और 8 नंबर पे है नेपच्यून, ठीक है। तो इनको हम बात करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। और इनके अलावा देखिए आप यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, इनकी क्षुद्र ग्रह हैं, और कॉमेट्स आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा धूमकेतु है, ठीक है, जो 76 साल में एक बार आता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये कॉमेट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा और भी छोटे मोटे पार्टिकल्स और भी पिंड्स हैं। इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल। इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे सौर मंडल। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है कि जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाश गंगा में है, ठीक है, और उसका आकार कैसा है। तो जो सौर मंडल है वो है मिल्की वे गैलेक्सी या दुग्ध मेघला गैलेक्सी में, ठीक है, और जिसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि हमारा सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि सूर्य से इनका कर्म कैसा है, इनके किस क्रम में पहले कौन सा ग्रह है, ठीक है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे ये नेक्स्ट में, ठीक है। दोस्तों जो हम ग्रहों का क्रम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है सूर्य से दूरी का क्रम। सबसे पहला क्या है, सूर्य से दूरी का क्रम कौन सा है ना, कौन सा किस ऑर्डर में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किस डिस्टेंस से हैं, कि पहला कौन सा प्लैनेट आएगा फिर कौन सा प्लैनेट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है, देखो दोस्तों, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स हस नमकीन। माई वेरी एजुकेटेड मदर, ये एक लाइन है, एक सेंटेंस है, इसको आपको याद करना है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स हस नमकीन, ठीक है। तो यहाँ से जो कैपिटल वर्ड है एम, माई के कैपिटल वर्ड से बना मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आएगा, सबसे पहले प्लेनेट आएगा मरकरी। कौन सा प्लेनेट आएगा दोस्तों, मरकरी। और वेरी, वी से बना यहाँ पे वीनस, इट्स मीन्स शुक्र। इसके बाद कौन सा प्लेनेट आएगा, शुक्र प्लेनेट आएगा, ठीक है। जो थर्ड वर्ड है हमारा वो है एजुकेटेड, जो इसका फर्स्ट लेटर है वो है ई से क्या बना है, अर्थ, ठीक है, यानी कि पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है वो थर्ड नंबर पे है, ऑर्डर जो उसका डिस्टेंस है सूर्य से उसके अकॉर्डिंग में। फोर्थ नंबर पे है मदर वर्ड, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एम, और एम से क्या बना है, मार्स, मंगल। जो मंगल ग्रह है वो फोर्थ नंबर पे है। आफ्टर दैट उसके बाद आता है जस्ट वर्ड, जस्ट का जो पहला लेटर है वो है जुपिटर, तो फिफ्थ नंबर पे है जुपिटर बृहस्पति। जो जुपिटर है वो फिफ्थ नंबर पे आता है, इनकी जिसकी डिस्टेंस है वो मार्स, अर्थ, शुक्र और बुध से ज़्यादा है। सिक्स नंबर पे आएगा जो सर वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर है सेचुरन, यानी कि जो शनि प्लेनेट है, शनि ग्रह है, वो हमारा 6 नंबर पे आता है, ठीक है।
7 नंबर पे है यूरेनस, ठीक है, और 8 नंबर पे है नेपच्यून, ठीक है। तो इस ये जो आपका ऑर्डर है ये है सन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सूर्य से जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट बुध, देन शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं पृथ्वी से दूरी। अब देखो ये तो बात हो गई सन से दूरी की बात। अब हम बात करेंगे पृथ्वी से दूरी क्या क्या है। तो दोस्तों जो पृथ्वी से जब दूरी की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है वीनस। इनकी शुक्र जो ग्रह है, जो शुक्र प्लेनेट है वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ट्विंस, इन दोनों को, पृथ्वी और शुक्र को, दोनों को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो वीनस जो ग्रह है, शुक्र का जो ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह, ठीक है। जो मंगल है वो पृथ्वी से सेकंड नंबर पे है। और बुध ग्रह जो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, वो पृथ्वी से थर्ड नंबर पे है, ठीक है। बाकी जो ऑर्डर है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण वो सेम है, ठीक है। आपका फोर्थ नंबर पे बृहस्पति, फिफ्थ पे शनि, सिक्स पे अरुण और सेवंथ पे वरुण, ठीक है। अब आकार की बात करते हैं, हम आकार के हिसाब से बात करते हैं तो आकार के हिसाब से बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध, ठीक है। आकार के हिसाब से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि, अरुण, वरुण, देन पृथ्वी। यानी कि पृथ्वी जो ग्रह है वो बुध, मंगल और शुक्र तीनों ग्रहों से बड़ी है, ठीक है। जो पृथ्वी है वो बुध, मंगल और शुक्र तीनों ग्रहों से बड़ी है, ठीक है। आकार के अकॉर्डिंग बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि, देन शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध। दोस्तों ये मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताए हैं, पहला है सूर्य से दूरी का क्रम, सेकंड है पृथ्वी से दूरी का क्रम और थर्ड है आकार के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है डिस्टेंस, या तो सूर्य से दूरी पूछेगा किसी की, कौन सा ग्रह किस नंबर पे आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी किस ग्रह की है, सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो सबसे नज़दीक सूर्य कौन सा ग्रह है, मरकरी, और सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण, ठीक है। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, शुक्र, और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। आकार के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं देखिए। एक है आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स, जिसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। और दूसरे हैं हमारे बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो मैं जब आपको डायग्राम बताया था, देखिए डायग्राम दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आपको टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 1 2 3 4 ये 4 प्लैनेट्स हैं, 5 6 7 8 ये 4 प्लैनेट्स हैं, और इनके बीच में ये एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो आपके मंगल ग्रह से ये जो 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लैनेट्स हैं। इसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि दोस्तों जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो आपके चट्टानों से मिलके बनते हैं, ठीक है। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसे हम बृहस्पति ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जुपिटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये चारों प्लैनेट्स जो हैं ये गैस प्लैनेट कहलाते हैं, ये गैसों से मिलके बनते हैं, ठीक है। कौन कौन सी गैसों से मिलके बनते हैं, ये मेथेन गैस, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, इन गैसों से मिलके बनते हैं। तो जो हमारे आंतरिक प्लैनेट हैं, ये चारों प्लैनेट हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चट्टानों से मिलके बनते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या आंतरिक प्लैनेट्स। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, ये जो चारों प्लैनेट हैं ये बृहस्पति प्लैनेट कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये गैसों से मिलके बनते हैं, ठीक है। कौन कौन सी गैसें होती है दोस्तों, देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मेथेन
ठीक है, इन गैसों से मिलकर बनते हैं। और आंतरिक जो ग्रह होते हैं ये चट्टानों और धातुओं से मिलकर बनते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो ग्रह हैं ये चट्टानों और धातुओं से मिलकर बनते हैं, इसलिए आंतरिक ग्रह कहते हैं इन्हें। इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, इन्हें हम आउटर प्लैनेट कहते हैं जो इन गैसों से मिलकर बनते हैं। तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि चट्टानों और धातुओं से मिलकर कौन कौन से ग्रह बनते हैं और गैसों से मिलकर कौन कौन से ग्रह बनते हैं। जो मैं आप इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको बताना है और सोल्व करना है, ठीक है, और इसी वीडियो से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको इनके आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं इनके आंसर आपको बताऊँगा। आप ट्राई कीजिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप अगले वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। पहला यूरेनस, दूसरा है शुक्र, सी बृहस्पति, तीसरा है फोर्थ है शनि। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। दोस्तों मैंने आपको बताया है उसके पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन कौन से हैं। आपको बताना सबसे निकट कौन सा है, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र और डी मंगल। आपको जो स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम बताया था उस डायग्राम को देखकर आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। तो आप बताइए और ट्रिक भी मैंने आपको बताइए, इसका आंसर आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। आप सौरमंडल की डेफिनेशन देखिए और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं कि शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका, इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें हमारे सोलर सिस्टम जो पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।